चौधरी विकास पटेल वेलकम माननीय चौधरी विकास पटेल वेलकम माननीय चौधरी विकास पटेल वेलकम नेशनल प्रेसिडेंट माननीय चौधरी विकास पटेल वेलकम राष्ट्रीय पछुआ वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। आज राष्ट्रीय पछुआ वर्ग मोर्चा ओबीसी मोर्चा पक्षर द्वितीय राज्य अधिवेशन यो कलाहांडी जिला केसिंगा बोरिंग पदर कल्याणी मंडप ठारे अनुष्ठित होता। आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो राष्ट्रीय पछुआ वर्ग मोर्चा जो द्वितीय अधिवेशन जो चली ये विभिन्न वक्ता उपस्थित थे एवं बहु संख्यार लोक ओबीसी वर्गर लोक मैंने उपस्थित थे एवं निजर हक अधिकार आज से जो स्थापन करते से संग्राम करने कि भाव में हक अधिकार पाइबे ता आलोचना करते। ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा माननीय चौधरी विकास पटेल से दिल्ली आज ओडिशा राज्य को कलाहांडी जिला को केसिंगा ठारे पहुंची आज वक्तव्य रखी। सर कौन कहे आज साहब क्या कहना है आज जो राष्ट्रीय पछुआ वर्ग मोर्चा का जो उद्देश्य क्या है? देश की आज़ादी को 75 साल हो गए और देश की आज़ादी में पिछड़े वर्ग के लोगों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा थी, मगर आज़ादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिरणों की गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं और नरेंद्र मोदी जी का ये भी बयान आया था कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमें शर्म महसूस हो। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, आप अपने को ओबीसी कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं और आपके प्रधानमंत्री रहते जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, तो कम से कम आपको अपने को ओबीसी कहने में शर्म महसूस करनी चाहिए। आप किसी बात के लिए आपको शर्म महसूस हो ना हो मगर ओबीसी कहने में तो शर्म महसूस करनी चाहिए कि एक ओबीसी का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और केंद्र सरकार एफिडेविट लगा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि हम जाति आधारित जनगणना नहीं कर सकते। तो ओबीसी का सबसे बड़ा मुद्दा तो जाति आधारित जनगणना का है और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में ओबीसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पहले से जब जो नरेंद्र मोदी ने पीएम में नहीं था उस टाइम में तो ओबीसी का जनगणना करने के लिए वो मुद्दा उठाया था, तो अभी इसका क्या वजह है जनगणना करने के लिए मुद्दा नहीं कर रहे हैं? इसका वजह यह है कि वोट लेने के लिए ओबीसी का इस्तेमाल करने के लिए आरएसएस के इशारे पर यह मुद्दा उठाया गया था। क्योंकि आरएसएस का बहुत ज़्यादा प्रभाव है बीजेपी पर, तो आरएसएस के बगैर बीजेपी के लोग कोई फैसले नहीं कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी भी ओबीसी हैं मगर ओबीसी के हित में फैसले नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आरएसएस फैसले कर रहा है और आरएसएस नहीं चाहता कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, पिछड़े वर्ग को उनके हक अधिकार मिले, इसलिए नरेंद्र मोदी जी फैसले नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका वजह अभी जो राष्ट्रीय पछुआ वर्ग मोर्चा की तरफ से क्या फैसला क्या किया जा रहा है? 25 मई को हम लोगों ने भारत बंद किया था, उससे जाति जनगणना का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर देश में चर्चा में आया। तो अभी दो तरीके का काम हम कर रहे हैं। एक तो ओबीसी के अंदर इस मुद्दे को लेकर के जागृति का अभाव है, तो देश भर में स्टेट कन्वेंशन करके, कमिश्नरी लेवल के कन्वेंशन करके, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल के कन्वेंशन करके लोगों को जागृत करने का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसके साथ साथ लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अंतर्गत संगठित करने का काम किया जा रहा है और जागृत और संगठित करके सड़कों पर उतरने का कार्यक्रम है। एक बार भारत बंद किया हम लोगों ने, दोबारा से भारत बंद की तैयारी है हमारी। आप मैंने शुणुले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उपस्थित थे से जो प्रतिक्रिया रखिंट जो आज केंद्र सरकार ओबीसी मान अणदेखा करुवा एवं जाति आधारित जनगणना न कर से अभियोग कर प्रतिक्रिया आज ओबीसी मैंने जेहेतु नरेंद्र मोदी पछुआ वर्गर लोक ओबीसी जातिर लोक ओबीसी को जनगणना न कर कारण से प्रतिक्रिया रखी। कलाहांडी केसिंगार तुलमणि नाग फोकस न्यूज।